दोस्तों, दुबई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में आप तो जानते ही होंगे। इस इमारत के बनने से पहले कोई ये नहीं सोच सकता था कि इतनी ऊंची भी इमारत कभी बनाई जा सकती है, मगर कई मजदूरों और इंजीनियरों की सूझबूझ और मेहनत की वजह से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को खड़ा करने का काम पूरा हुआ था। 828 मीटर ऊंची इस इमारत को बनाने में करीब $1.5 बिलियन का खर्चा आया था। इस बिल्डिंग में सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि 12,000 कारीगरों ने दिन रात की मेहनत कर इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया था। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट को सफल बनाने में वहां के इंजीनियर्स और वर्कर्स को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे उन मुश्किलों का सॉल्यूशन निकालकर उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण पूरा किया, यही सब आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। लेकिन अगर उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। बुर्ज खलीफा को बनाने की शुरुआत 6 जनवरी 2004 के दिन हुई थी, जब दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर इमार ने बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन की जिम्मेदारी अमेरिका की आर्किटेक्चर कंपनी स्काइडमोर ओवेंस एंड मैरिल को दी। इस कंपनी के आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ को बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके साथ ही बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग C&T कॉरपोरेशन को दिया गया। इस कंपनी को यह काम इसलिए दिया गया क्योंकि यह कंपनी इसके पहले टैपी 101 नामक टावर का भी काम कर चुकी थी, जो कि बुर्ज खलीफा के पहले दुनिया की सबसे लंबी इमारत थी। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के सबसे बड़े काम को करना अकेले सैमसंग C&T कॉरपोरेशन के बस की बात नहीं थी, इसलिए इस कंपनी ने बेल्जियम की बेसिक्स और UAE की अरब टेक कंपनी को भी अपने साथ इस काम में ले लिया। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि साल 2004 में जब बुर्ज खलीफा का बेस बनना शुरू किया गया था, तब तक तो इस टावर का पूरा डिज़ाइन भी तैयार नहीं किया गया था। कंस्ट्रक्शन के काम के साथ बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन का भी काम चल रहा था। कंस्ट्रक्शन के 3 साल के भीतर ही बुर्ज खलीफा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। बादलों को चीर कर निकालने वाली 2716 फुट ऊंची इस इमारत पर 114 अरब रुपयों का खर्चा आया था। महज पैसों की लागत के लिए नहीं बल्कि ये इमारत इंजीनियरिंग के इतिहास में सबसे खूबसूरत कारनामा माना जाता है। इस खूबसूरत इमारत को बनाने में इंजीनियरों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, चलिए जानते हैं। बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज था इस इमारत के कंस्ट्रक्शन के काम को समय पर पूरा करना। इस इमारत को बनाने के लिए इंजीनियरों को महज 6 साल का समय दिया गया। इन 6 सालों में 3 साल तो इतनी बड़ी इमारत के डिज़ाइन बनाने में निकल जाने थे। अगर इसमें 3 सालों का इंतज़ार करते तो बाकी 3 सालों में भी इमारत खड़ा करना लगभग नामुमकिन हो जाता। यही कारण है कि कंस्ट्रक्शन के काम के साथ साथ डिज़ाइन का काम भी चलता रहा और इसके साथ साथ डिज़ाइन भी जारी रही। जब बुर्ज खलीफा की नींव डालनी थी तब तक बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई। जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाया जाता है तब उनकी बुनियाद बड़े बड़े पत्थरों पर रखी जाती है, परंतु बुर्ज खलीफा की नींव जहाँ थी वहाँ पर तो रेत और कंकड़ थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए साइंस की एक बेसिक रूल को अपनाया गया था। वह रूल था फ्रिक्शन का। इसकी नींव 192 सॉलिड स्टील पाइप के ऊपर खड़ी की गई थी, जो 50 मीटर अंदर ज़मीन के अंदर धंसे हुए थे। बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन के लिए एमार कंस्ट्रक्शन कंपनी शिकागो में टॉप लेवल आर्किटेक्चर कंपनी से मुलाकात की। इस आर्किटेक्चर फर्म में कई ऊंची इमारतों का निर्माण किया गया था, जिसके लिए यह जानी जाती थी। इसके सामने 160 मंजिला इमारत बनाने में कई समस्याएं आईं, परंतु उन्होंने इन समस्याओं का समाधान भी निकाला। उन्होंने इसका डिज़ाइन बटरेस स्ट्रक्चर पर आधारित बनाया था और इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल पहली बार बुर्ज खलीफा में होने वाला था। कंस्ट्रक्शन टीम ने इसका कंस्ट्रक्शन करना तेजी से शुरू कर दिया। एक के बाद एक मंजिलें बनती चली जा रही थी, परंतु बिल्डिंग जितनी ऊंची होती चली जा रही थी उनके सामने एक समस्या और आकर खड़ी होती जा रही थी कि बिल्डिंग में जिस कंक्रीट के मिश्रण को बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंचाना होता है, बिल्डिंग इतनी ऊंची हो गई कि कंक्रीट
कंक्रीट का मिश्रण ऊपर जाते जाते सूखने लगता था। इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान था, कंक्रीट सक्शन सिस्टम का प्रयोग करने के लिए बुर्ज खलीफा में मोटे मोटे पाइपों को इंस्टॉल किया गया। इन पाइप्स के जरिए बिल्डिंग के ऊपर तक इन कंक्रीट के मिश्रण को ऊपर तक पहुंचाया जाना था। इस इमारत का काम समाप्त होने में केवल 2 साल ही बचे थे। बिल्डिंग के सभी फ्लोर का स्ट्रक्चर बन चुका था। इसमें अभी एक चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, वह थे गिलास पैनल, जो हर मंजिले पर लगाए जाने थे। बुर्ज खलीफा में 24,000 गिलास पैनल को लगाया जाना था। जब गिलास पैनल लगाए जाने लगा तब दुबई के दिन की गर्मी में बिल्डिंग के अंदर का तापमान 80 डिग्री से ऊपर जा पहुंचा। इस समस्या के कारण 18 महीनों तक इसका काम होल्ड पर करना पड़ा। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए जॉन जेरेफा ने बताया कि इस समस्या का समाधान तो है, परंतु यह बहुत ही महंगा होगा। जॉन की सलाह को मान लिया गया और उन्होंने एक ऐसा गिलास बनाया जो सूर्य से निकलने वाली यूवी रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है। परंतु इस एक गिलास पैनल की कीमत $2000 थी। इन पैनल को बनाने के लिए 3 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस पैनल को बनाने के लिए एक फैक्ट्री लगाई गई जिसमें सिर्फ यही गिलास पैनल मैन्युफैक्चर किए गए और सिर्फ 4 महीने में ही सारे गिलास पैनल व बिल्डिंग बना लिए गए थे। इस बिल्डिंग का निर्माण का कार्य लगभग समाप्त हो गया था और बुर्ज खलीफा की लॉन्च नज़दीक आ रही थी। इसके ऊपर एक सॉलिड स्टील का पाइप लगाया जाना था। इस स्टील की पाइप की लंबाई 136 मीटर थी। इतने लंबे पाइप को इतनी ऊंची बिल्डिंग पर कैसे पहुंचाया जाए, यह एक बड़ी समस्या के रूप में आकर खड़ी हो गई थी और इसका वजन 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई भी क्रेन नहीं है जो इतने वजनी पाइप को इतनी ऊंची इमारत पर आसानी से पहुंचा सके। फिर इंजीनियरों ने इस पाइप को कई ब्लॉक में बांटकर ऊपर पहुंचाया और उसको ऊपर ही असेंबल किया गया। बिल्डिंग के निर्माण के कार्य में इतना ज़्यादा समय लगने के कारण इसके हर मंजिलों पर धूल व रेत जमी हुई थी। फ्लोरों पर मट्टी ही मट्टी दिखाई दे रही थी। जितने भी पैनल लगाए गए थे उन पैनलों को वर्कर को लटक कर पॉलिश का काम करवाया जाता था और अभी भी उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए लगभग 12,000 वर्करों ने काम किया था। दोस्तों, इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हुआ। दोस्तों, वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।